जलन व दर्द और किडनी की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। जड़ी बूटी के जानकारी के संदर्भ में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और औषधीय पौधे का। यह पेड़ है, क्षुप है, जिसके नीचे मैं बैठा हूँ, जिसको हम बोलते हैं मेहंदी। मेहंदी जो है हर कोई इसको जानता है। मेहंदी बहुत ही लाभप्रद है, लगभग आपको उपलब्ध भी हो ही जाता है। हम प्रयोग बता रहे हैं। मेहंदी के छाल को, इसका जो पेड़ का जो छाल है, उसके छाल को निकाल करके आप प्रयोग कर सकते हैं। पथरी के लिए भी ये मूत्रल है, जिनको कम पेशाब होता है, जिनको प्रोस्टेट की परेशानी है, उनके लिए भी मेहंदी रामबाण है। जिनको धातु रोग है, गर्मी की शिकायत है, वो लोग इसके पत्तों को और इसके छिलका को उतार करके और आप उसको काढ़ा बना करके लगभग 2-3 ग्राम छाल, 2-3 ग्राम पत्तियां आप आधा किलो पानी में पका लें, आधा बचे छान करके ठंडा हो जाए, आप इसको नियमित रूप से पिएं। आपकी पथरी भी निकल गई। आपको मूत्रकृच्छ जो रुक रुक करके पेशाब आता है, जलन के साथ पेशाब आता है, या जिनका ESR बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, जिनका पस सेल्स बढ़े हुए हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी और बहुत दिव्य औषधि है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, मेहंदी को आप ना विसारें, ना भुलाएं। अपने घर में, अपने बाड़ में, अपने जहाँ भी जहाँ मिले, मेहंदी के पौधों को बढ़ाने में, लगाने में आप सहयोगी बने और औरों को भी इसके प्रयोग से अवगत कराएं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, हमारे यहाँ जिसको बहुत पवित्र माना जाता है, मंदिरों से लेकर के, पूजा से लेकर के, सभी के सम्मान में जिसका हम प्रयोग करते हैं, एक ऐसा सुंदर पदार्थ जिसको हम बोलते हैं गेंदा का फूल, या लोग इसको अफ्रीकन मैरीगोल्ड के नाम से जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। तो आज हम कुछ प्रयोग आपको बताते हैं। इस गेंदे की पत्तियां बहुत मूत्रल भी होती हैं। यदि किसी को मूत्र की परेशानी है, इन्फेक्शन है, उस स्थिति में भी यदि आप 5-10 ग्राम तक पत्तियों को पीस करके इसका रस निकाल करके यदि आप पिएंगे, तो आप देखेंगे जो मूत्र का जो बंध है वह टूट जाएगा, मूत्र खुल करके होने लगेगा। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके मूत्र संबंधी, पेशाब संबंधी रोगों के लिए। तो जिनको बार बार रुक करके पेशाब होता हो, जिनको पेशाब में जलन होती हो, या जिनको खुल करके पेशाब ना होता हो, उनके लिए यह रामबाण है। यह गेंदे के पत्ते, ये मेरीगोल्ड पुष्प की पत्तियां का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए, इस गेंदे के फूल को सिर्फ हम एक पुष्प नहीं, आज से हम जानें कि यह गेंदा अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर एक यह औषधीय पौधा है। तो औषधीय पौधे को आज से हम अपने घर आंगन में, लॉन में, कहीं भी लगा हुआ है, तो औषधि के रूप में हम इसका प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। जड़ी बूटियों की जानकारियाँ जहाँ तक संभव हो सकी हम लेकर के आए आपके लिए। और आज हम एक और परिचित फल, जिसको हम जानते हैं खजूर के नाम से, आज हम चर्चा करेंगे इस खजूर के पेड़ के संदर्भ में। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि खजूर जो है वह मूत्र संबंधी बीमारी में भी बहुत ही वह सहयोग करता है। जिनको मूत्र संबंधी रोग है और उनको यदि किडनी में प्रॉब्लम होने की संभावना जैसी है, तो प्रारंभ में यदि आप 4-5 खजूर को भी, और जैसे गर्मी का मौसम है तो उसको भी आप इस तरह से सेवन कर सकते हैं कि रात को खजूर को पानी में भिगो दें, भिगो करके उसको बीज हटा करके उस खजूर को चबा करके खाएं, तो उससे जो उसकी उष्णता है, उसकी जो गर्मी है, वह ख़त्म हो जाती है और वह पौष्टिकता उसका बरकरार रहता है। तो गर्मी में खजूर को भिगोकर सर्दी में दूध में पका करके खजूर का आप कर सकते हैं सेवन, जिससे कि आपको जो प्रोस्टेट की समस्या मैंने बताई, किडनी की परेशानी की जो प्रारंभ की स्थिति है, उसके लिए अत्यंत ही लाभकारी और गुणकारी है यह खजूर के जो फल हैं। यह रेगिस्तान का, मरुभूमि का पौधा है।
परंतु यह अत्यंत मूत्रल भी है। जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है, जिसमें पेशाब कम आता हो, तो इस खजूर के इन पत्तियों को कूट करके शरबत जैसा बना करके यदि करते हैं सेवन, तो आपके लिए यह अत्यंत लाभकारी है। यदि आप मधुमेह के रोगी नहीं हैं, तो मिश्री मिला करके यदि करते हैं सेवन, अत्यंत गुणकारी है आपकी मूत्र संबंधी बीमारी के लिए। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की रोगों में भी यह खजूर के पत्ते लाभ करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कूट करके इसका रस उसमें दिया जा सकता है। यह बहुत ही उत्तम है। पतंजलि आयुर्वेद के जूस, पानी, शरबत, बिस्किट एवं बेकरी उत्पादों के लिए अपने जिला एवं तहसील में वितरक बनने के लिए तुरंत संपर्क करें। फोन 01334 240008 246 737 244107 www.patanjaliayurved.org। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। क्या आप किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं? क्या आपने ये सुना है कि इसका इलाज डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही है? लेकिन ये सच नहीं है। नाउ टेक कंट्रोल ऑफ योर किडनी हेल्थ एंड से गुड बाय टू डायलिसिस। और जानकारी के लिए कॉल करें 9653537575। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, राजेश मसाला है ये राजेश मसाला। मजबूत दांतों के लिए 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन। क्योंकि साधारण पाउडर के मुकाबले डाबर लाल दंत मंजन में है लौंग पुदीना के साथ आयुर्वेद की शक्ति, जो दे स्वस्थ मसूड़े और जड़ से मजबूत दांत। 9 करोड़ से अधिक भारतीयों का भरोसा डाबर लाल दंत मंजन। अब हम जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं एक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी औषधि के संदर्भ में, जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं। इसको हम संस्कृत में शोथग्नि के नाम से भी जानते हैं। पुनर्नवा को शोथग्नि के रूप में भी आयुर्वेद वाले वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पुनर्नवा या साठी। इसको लेने से आदमी पुनः नूतन हो जाता है, नवीन हो जाता है और अपनी रोगों से छूट जाता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है या बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या जिनको मूत्र की कम मात्रा होती हो, दोनों स्थिति में मूत्र कृच्छ जैसे भयानक व्याधि के लिए भी इसकी पुनर्नवा के पत्तों को घोट करके थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें और शरबत बना करके आप इस शरबत को पिएं, तो आप देखेंगे कि आपको पेशाब खुल करके होने लगेगा। तो उसके लिए यह बहुत ही गुणकारी और बहुत ही उत्तम प्रयोग है। हम खड़े हैं आपके शीरिष के जो वृक्ष है, उस वृक्ष के पास आप देख रहे हैं ये शीरस की जो पत्तियां हैं और इसका यह फूल है। हम लेकर के खड़े हैं शीरस से संबंधित आपके लिए ढेर सारी नई जानकारियां। इस शीरस के पत्तों का आप बहुत सारे रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से एक प्रयोग है जिनको मूत्र कृच्छ की बीमारी है, जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है या मूत्र में जलन दाह रहती हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसकी थोड़ी सी कोमल पत्तियों को तोड़ करके और आप इन पत्तियों को पीस करके थोड़ा पानी मिला करके आप मिश्री मिला करके आप नियमित रूप से पिएं। इससे जो गर्मीजन्य विकार हैं, विशेष करके जो विषजन्य विकार हैं, जो पस सेल्स बढ़े हुए हैं, पस सेल्स को कम करने के लिए ये बहुत ही एक दिव्य औषधि है, बहुत ही उत्तम औषधि है। आप थोड़े दिन सेवन करके देखिए। जब पस सेल्स बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब एलोपैथिक में उसके लिए कोई बहुत कारगर औषधि, सद्य प्रभावशाली औषधि नहीं मिलती है। आप सिर्फ इस शीरस के पत्तों का सेवन करके, इसका काढ़ा बना करके पी करके आप इस तरह की भयानक परिस्थिति से, बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इस
सर्वसुलभ होते हुए भी बिल्कुल अपरिचित सी एक जो औषधि है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको नागदोन बोलते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं इस नागदोन के इस जड़ी को, इस पौधे को। हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। जिनको मूत्रकृष्ण की परेशानी है, कम पेशाब होने की समस्या है, या रुक रुक के पेशाब होता हो, या पेशाब के साथ आपको जलन या आपको दर्द या पीड़ा होती हो, तो उसको दूर करने के लिए भी मैंने देखा कि यह अत्यंत लाभकारी है। ये 2 पत्तियों को पीस करके यदि आप पूरा 1 गिलास में शरबत जैसा बना लें, और यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप उसमें मिला लें मीठा मिला करके यदि आप उसको सुबह खाली पेट पीते हैं तो उससे जो पेशाब है वो खुल के होने लगता है। यह अत्यंत लाभकारी है। ये हमारा अपना प्रयोग है, अपना अनुभव है, और बहुत सारे जो प्रयोग हैं, बहुत सारे जो अनुभव हैं, हमने बहुत सारे रोगों पर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करने के बाद में हमने इन सारे लाभों को पाया है। तो हमने आपको इन सब लाभों से अवगत कराया है। तो निर्भयता के साथ, निश्चिंतता के साथ, निरापदता के साथ इन औषधियों का आप प्रयोग करिए। आज हम आपको जड़ी बूटी के विषय में एक और बहुत ही चमत्कारिक जो पौधा है उसको लेकर के आज वर्णन करने जा रहे हैं। इसका जो नाम है लाजवंती या लजालू कहा जाता है, और हिंदी में हम इसको छुई मुई बोलते हैं। यह बहुत ही अच्छा पौधा है आयुर्वेद की दृष्टि से। इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे संत लोग इस पौधे को लेकर के 2-3 तरह के गोपनीय प्रयोग प्रचलन में हैं। हालांकि 1-2 प्रयोग हमारी जो जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक है उसके अंदर भी मैंने इन प्रयोगों को दिया है। तो उसमें से मैं एक प्रयोग बताना चाहता हूँ। जिनको पेशाब रुक रुक करके होता हो, बार बार होता हो, खुल के नहीं होता हो, उनके लिए भी इस लाजवंती के पंचांग को आप यदि उबाल करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो उससे मिलेगा आपको पूरा लाभ। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, उसके लिए आप इसका प्रयोग कीजिए। यह एक कटीली परंतु बहुत ही सुंदर, बहुत ही संवेदनशील यह पौधा, यह लाजवंती, यह छुई मुई आपको विविध रोगों से कर सकती है मुक्त। इसके लिए आइए इसको अपने घर में, अपने गमलों में लगाइए, और इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाइए। और हमारा यह प्रयत्न है, उस प्रयत्न में अब आप सहभागी बने। यदि आप एकल औषधि इन जड़ी बूटियों का सेवन नहीं कर सकते हैं, दिव्य फार्मेसी के द्वारा जो हमारे यहाँ निर्मित औषधियाँ हैं उनके अंदर भी इन दिव्य जड़ी बूटियों का जहाँ जितनी मात्रा में डालनी होती हैं डाल करके बनाई जाती हैं, उसका भी आप सेवन करें। अपने जीवन को सुंदर और सुरभित बनाना है, इसके लिए ज़रूर हम आपके साथ हैं। आइए इस रहस्य को जन जन तक पहुंचाने में हम सहभागी बने। आज के अंक में आपने विभिन्न औषधीय पौधों द्वारा मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपचार के विषय में जाना। कल फिर हम कुछ और महत्वपूर्ण औषधीय पौधों एवं आयुर्वेदिक उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के निवारण हेतु आपके लिए लाभकारी होंगे। आवश्यक सूचना, दर्शकों, आपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के घरेलू व औषधीय पौधों से होने वाले सरल उपायों के विषय में जाना। करोड़ों भारतवासी सदियों से रोगों से मुक्ति के लिए औषधीय पौधों व घरेलू उपायों की जानकारी रखते हैं, लेकिन औषधीय पौधों से शास्त्रीय विधि से दवा का निर्माण करना जनमानस के लिए असंभव है। इसी को ध्यान में रखते हुए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद द्वारा मूत्र रोग की अनेक समस्याओं व किडनी रोगों आदि के निवारण हेतु
सामान्य मूल्य पर आयुर्वेदिक औषधियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आप सरलता से अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों व आरोग्य केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी औषधि का प्रयोग बिना वैद्यकीय सलाह के ना करें।